friends, dear students, welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you statistics and this is new method. Last हमने cost of living का first method complete किया था and that was a total expenditure method. और आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं फैमिली बजट मेथड और दोनों का कॉम्बिनेशन. जब आपको सम में ये 5 मार्क का सम पूछते हैं जिसमें आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, हियर सम अबाउट बोथ ऑफ द मेथड, फैमिली बजट मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, सी हियर, compute the index number for the year 2015 by total expenditure method. Okay, first one total expenditure method and family budget method and state whether both the index number are same. Okay, आपको दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है और टैली करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं. ओके, हियर फर्स्ट कॉलम दिस इज आइटम, second one is unit and third one for quantity for the year 2013 and price for the 2013 and for the year 2015. 2015 it means P1, 2013 base year it means P0 and this is Q0 क्योंकि 2013 का है. ओके, 2015 का होता तो Q1. So here wheat given in quintal, rice 20 kg, sugar kg, oil kg, pulses 20 kg and ghee kg. ओके स्टूडेंट, जब भी आप सम फाइंड आउट करो या तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो या बजट मेथड हो, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे देखना कि यूनिट में 1 kg में या फिर 1 यूनिट में गिवन है और मोर देन 1. ठीक है, 1 यूनिट में है देन ओके, अदर मोर देन 1 यूनिट है तो फिर उसको आपको कन्वर्ट करना है 1 यूनिट में. सपोज जैसे ये केजी है इट मीन्स 1 यूनिट, तो ये ओके, दिस वन इज ऑल्सो ओके. देन सेकेंड क्या आपको टैली करना है कि यहाँ यूनिट्स में जो भी आपको दिए हुए हैं लाइक क्विंटल, तो क्वांटिटी में भी क्विंटल ही होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो सेम नहीं है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ इसे क्या करना है, हमें सेम करना है, तो क्विंटल को कन्वर्ट करना है केजी में. ओके, तो सेम हो जाएंगे. नेक्स्ट वन यहाँ पे 20 kg है. ओके, तो 20 kg है, मैंने अभी बताया कि यूनिट्स ऑलवेज 1 यूनिट में होना चाहिए, बट यहाँ पे 20 यूनिट है, देयरफॉर उसे भी कन्वर्ट करना है 1 kg में. तो 1 kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसका जो टोटल प्राइस दिया हुआ है उसको 20 kg से डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का प्राइस मिल जाएगा आपको. ओके, फिर ये 1 kg में और यहाँ भी kg है, इट्स ओके, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन दिस इज ऑल्सो सेम, सो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं, इससे भी कोई चेंजेस नहीं करना है. देन नेक्स्ट पल्सेस 20 kg है. ओके, अगेन मोर देन 1 यूनिट, सो कन्वर्ट इट इन 1 kg. तो 1 kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 20 एंड नेक्स्ट 2400 डिवाइडेड बाय 20. तो आपको बेस ईयर का प्राइस भी मिल जाएगा 1 kg में और करंट ईयर का भी प्राइस आपको मिल जाएगा 1 kg में. देन घी ऑल्सो इन kg एंड kg, ये भी सेम है, तो इसमें भी आपको चेंजेस नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट इसका आंसर का फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं. ओके, दिस इज कन्वर्जन. जैसे फर्स्ट हमने देखा वीट आपको किस में दिया है, यूनिट क्विंटल में. ओके, और बाकी क्वांटिटी दी हुई है kg में, तो उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, देयरफॉर 1800 अमाउंट दिया हुआ है फॉर 2013. 1800 डिवाइडेड बाय 100, सो 18 रुपीज फॉर 2013 पर kg. देन फॉर 2000, ये हमने पहले 2013 का पूरा कैलकुलेशन किया है और उसके बाद 2015 का. नेक्स्ट आपको राइस दिया हुआ है, राइस का प्राइस भी गिवन है 20 kg में. ओके, उसको मैंने अभी बताया था कि कन्वर्ट करना है 1 kg में, सो टोटल अमाउंट उसका दिया हुआ है 700 डिवाइडेड बाय 20 kg, देयरफॉर पर kg 35 रुपीज. देन दाल प्राइस इज गिवन इन 20 kg. ओके, ये इसका प्राइस भी 20 kg में दिया है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है. फॉर दाल टोटल अमाउंट 2000 और 20 kg, देयरफॉर
2000 डिवाइडेड बाई 20, 100 रुपीज़ पर केजी, ये भी पर केजी में हमने कन्वर्ट कर दिया। देन फॉर 2015 अगेन वीट में हमने वीट का कैलकुलेशन फॉर 2013 राइस और पल्सेस इन तीनों का कर लिया। अब फॉर 2015 अगेन टोटल अमाउंट 2400 डिवाइडेड बाय 100, क्यों? क्योंकि क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना है। ओके, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। सो पर केजी रुपीज़ 24 रुपीज़ फॉर वीट। फॉर राइस 2015 800 टोटल अमाउंट एंड डिवाइडेड बाय 20 केजी। 20 केजी में आपका यूनिट गिवन है, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 20, सो पर केजी 40 रुपीज़। फॉर पल्सेस अगेन फॉर 2015 2400 टोटल अमाउंट एंड 20 केजी यूनिट, सो डिवाइडेड बाय 20, सो 120 पर केजी पल्सेस। कंप्लीट, हमने सारे अमाउंट पर केजी में फाइंड आउट कर लिए 2015 और 2013 दोनों के। ओके, अब ये आपका फॉर्मेट है, ये आंसर दोनों मेथड से आपको प्रिपेयर करना है, एक्सपेंडिचर मेथड एंड बजट मेथड। ओके, फर्स्ट आपका आइटम, मैंने यहाँ पे आइटम और यूनिट एक साथ लिख दिए, बट आपको आइटम और उसके साथ यहाँ पे यूनिट। सो वीट, फर्स्ट आइटम वीट, क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 100। ओके, देन प्राइस 18 जो हमने फाइंड आउट किया है, और प्राइस अगेन 24 जो फॉर करंट ईयर। ओके, और 18 फॉर 2013। सेम फॉर राइस 40 क्वांटिटी दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बट प्राइस में ही चेंजेस आ रहा है। ओके, देन 35 फॉर 2013 एंड 40 फॉर 2015। देन शुगर, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि पर केजी में आपका अमाउंट गिवन है, सो वो एज इट इज़ ही आपको लिखना है। देन ऑयल, ऑयल में भी कोई चेंजेस नहीं है। देन पल्सेस, पल्सेस में भी हमने चेंजेस फाइंड आउट किया है। 40 क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं, बट प्राइस फॉर 2013 हमने 100 फाइंड आउट कर लिया। 2000 डिवाइडेड बाय 20, सो 100 रुपीज़। एंड फॉर 2015 2400 डिवाइडेड बाय 20, सो 120, यहाँ पे 120। ओके, घी में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। देन आपको फाइंड आउट करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इक्वल टू लास्ट ईयर्स मेथड। लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q0 एंड अपॉन सिग्मा P0 Q0। सो पहले P1 Q0 फाइंड आउट करना है, तो P1 देखो 24, ओके, एंड Q0 100, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 2400। देन 40 इंटू 40 1600, 40 इंटू 36 1440, 60 इंटू 120 7200, देन 40 इंटू 120 4800, देन 36 इंटू 480, सो 17280। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड आउट करना है? P0 Q0, दिस वन P0 एंड Q0, सो 18 इंटू 100 1800, 35 इंटू 40 1400, 30 इंटू 40 1200, 108 इंटू 60 6480, 40 इंटू 100 4000, एंड 400 इंटू 36 14400। ओके, ये यहाँ तक का जो आपने ये इतना जो आपने कंप्लीट किया है, ये कॉलम, ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप चाहो तो इसको अलग से भी कर सकते हो, फैमिली मेथड को। ओके, फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर, इसके लिए आपको 2 फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में दोनों मेथड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको अलग अलग भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट मेथड है आपका फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ओके, तो हमें क्या चाहिए? I इक्वल टू, आपने पहले फाइंड आउट किया है कि P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, ये I फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे आपको P1 गिवन है डिवाइडेड बाय P0, सो 24 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ओके, सेम सारे आइटम के लिए आपको फॉलो करना है। 40 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100, 40
divided by 36, sorry, 36 divided by 30 into 100. Then 120 divided by 108 into 100. 120 divided by 100 into 100 and 480 divided by 400 into 100. ये आपका आंसर रहा है 133.33, 114.29, 120, 111.11, 120 एंड 120. ओके, ये आपका आई फाइंड आउट हो गया. दिस वन इज योर आई. ओके, नाउ आई हमने फाइंड आउट कर लिया. सिग्मा आई डब्ल्यू. तो आई तो फाइंड आउट कर लिया. अब डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर एग्जाम में डब्ल्यू गिवन है देन ओके, अगर नहीं है तो डब्ल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है P0Q0. तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी P0Q0 फाइंड आउट कर लिया है. ओके, तो यही अमाउंट सेम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. 1800, 1400, 1200, 6480, 4000, 14,400, 40,000. कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे P0 और Q0 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है. ठीक है, देन आई गिवन, डब्ल्यू गिवन. सो फाइंड आई डब्ल्यू. इट मीन्स आई इंटू डब्ल्यू. 133.33 into 1800, 114.29 into 1400, 120 into 1200, 111.11 into 6480, 120 into 4000 and 120 into 14,400. Therefore, answer for first wheat 2,39,994. For rice 1,60,000. For sugar 1,44,000. For oil 7,19,000. Okay, then dal 4,80,000 and for ghee 17,28,000. अब इसका टोटल कर देंगे तो फाइंड आउट होगा सिग्मा आई डब्ल्यू इक्वल टू 34,71,992.8. ओके, और इसका डब्ल्यू का टोटल 29,280 जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है. ओके, देन P1Q0 टोटल 34,720. ओके, अब दोनों का फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 एंड फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा IW अपॉन IW. दोनों में ये वैल्यूज हम पुट करके और आंसर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये दो पार्ट में यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर डिनोटेड बाय आई इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100. तो हमने टोटल फाइंड आउट किया था 34,720 डिवाइडेड बाय 29,280 इंटू 100. सो आंसर इज 118.58. सेम फॉर फैमिली बजट आई इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. ओके, so 34,71,992.8 divided by W. It means what? Sigma P0Q0 जो ऑलरेडी हमने टोटल कर रखा है 29,280. सो आंसर इज अगेन 118.58. देखो इसका भी आंसर सेम आ रहा है 118.58 और यहाँ भी आंसर सेम आ रहा है 118.58. ओके, फैमिली बजट का भी और टोटल एक्सपेंडिचर का. अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि इंटरप्रिटेट करना है. इट मीन्स तो आंसर हम लिखेंगे वी कैन सी हियर दैट द इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड आर सेम एंड फिगर इज 118.58. ओके फ्रेंड्स, आपको दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एक्सपेंडिचर मेथड जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था और फैमिली बजट जो इस लेक्चर में हमने किया और साथ में दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन भी देखा. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है. ओके,
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।